हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदले हैं, जो कि अब कीर स्टारमर हैं। उन्होंने इजराइल से तुरंत सीज फायर यानी कि गाजा में जंग को रोकने की बात कही है। ये इजराइल के लिए मुसीबत की बात बन सकती है, क्योंकि कीर स्टारमर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने गाजा में इंसानियत को बचाने के लिए नए कदम उठाने की बात कर दी है। उधर यमन से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है और सऊदी अरब के साथ यमन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके बदले में हूथी स्पोकपर्सन यहाया सरी ने भी सऊदी अरब को धमकी दी। इसके अलावा हूथी के टॉप लीडर ने भी सऊदी अरब के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही एक और बड़ी अपडेट ईरान और अमेरिका से देखने को मिल रही है, जिसमें अमेरिका के स्पोकपर्सन मैथ्यू मिलर ने ईरान के नए राष्ट्रपति पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें ईरान के परमाणु हथियार प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ी बात कही गई है। जानेंगे इन सभी खबरों को पूरी डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। पहले जान लेते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गाजा को लेकर इजराइल से क्या कह दिया है। कीर स्टारमर ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते ही फिलिस्तीन और इजराइल के नेताओं से बातचीत करी, जिसमें स्टारमर ने तुरंत इजराइल से कहा कि उसे गाजा में जंग को रोकना चाहिए और स्टारमर ने फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग स्टेट बनाने वाली पॉलिसी पर भी बात करी, ताकि दोनों देशों के लोग जंग से ना मरें और अपनी जिंदगी आराम से बिता पाएं। इतना ही नहीं, स्टारमर ने ये भी कहा कि टू स्टेट बनाने वाली पॉलिसी में लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ही उसमें कानूनों को बनाया जाए और फिलिस्तीन को वो सभी जरूरी चीजें और मदद दी जाए जिससे वहां के लोग फिर से काम पर लौट सकें। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर गाजा में जंग रोकने की बात कर रहे हैं, वहां के लोगों को उनका राज्य दिलाने की बात कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टारमर ने नेतन्याहू को ये भी यकीन दिलाया है कि ब्रिटेन पर अगर कोई बड़ा खतरनाक हमला होता है तो उसे रोकने के लिए ब्रिटेन उसके साथ खड़ा है। स्टारमर के बयान के बाद अभी तक नेतन्याहू ने कोई बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि 140 से ज्यादा दुनिया भर के अलग अलग देश फिलिस्तीन को अलग स्टेट बनाने पर राजी हो चुके हैं, जिसमें अब वो भी यूरोपीय देश गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले नहीं दे रहे थे। इसमें आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे जैसे यूरोपीय देश अब गाजा में जंग रोकने पर जोर दे रहे हैं और टू स्टेट पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं। अगली बेहद ही इम्पोर्टेंट अपडेट यमन से आ रही है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बहुत से लोग यमन से हज करने सऊदी गए थे, जिनमें हूथी भी शामिल थे, और सऊदी अरब ने उन हूथियों को वापस यमन जाने से रोक दिया, जिसके बाद यमन ने सऊदी अरब को धमकी दी और तब जाकर सऊदी ने यमन के हाजियों को उनकी राजधानी सना के एयरपोर्ट पर छोड़ा। धमकी से पहले सऊदी यमन के लोगों को सिर्फ अदेन तक ही छोड़ रहा था, लेकिन बाद में सऊदी सरकार ने यमन के लोगों को उसकी राजधानी सना में छोड़ा। इसके बाद ही सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट से अपनी सारी फ्लाइट बंद करने का फैसला कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब के बैंक्स जो यमन में काम कर रहे थे उन्हें भी ट्रांसफर कर लिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। कुछ महीनों पहले तक अमेरिका सऊदी अरब के चक्कर लगा रहा था। दोनों के बीच कई मीटिंग्स हुई थी और अमेरिका यही चाहता था कि सऊदी और यमन आपस में लड़ें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, और सऊदी ने अमेरिका के कहने पर ही यमन के एयरपोर्ट्स, बैंक्स बंद किए हैं, ऐसा हूथियों का कहना है। इस पर हूथी लीडर अब्दुल मलिक ने सऊदी को धमकी दी है कि वो एयरपोर्ट्स के बदले एयरपोर्ट लेंगे, बैंक के बदले बैंक। एक फोटो पोस्ट करते हुए सऊदी के ठिकानों के बारे में भी बता दिया, जिस पर वक्त आने पर हूथी सऊदी से बदला ले सकते हैं। लेकिन
अब्दुल मलिक ने बयान में ये भी कहा कि वो अभी गाजा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सऊदी अरब को भी गाजा का साथ देना चाहिए, ना कि अमेरिका के कहने पर आपस में लड़ना चाहिए। अब्दुल मलिक ने ये भी बताया कि अमेरिका ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो सऊदी अरब से मिलेगा, उन्हें यमन के खिलाफ भड़काएगा, जिससे सऊदी सरकार उन पर एक्शन ले सके। और यही वजह है कि सऊदी फिर से यमन से जंग कर सकता है। इससे पहले भी 10 सालों तक सऊदी अरब और यमन के बीच जंग चली है, जिसमें सऊदी ने अमेरिका के हथियार का इस्तेमाल किया था। हूथी का कहना है, हम चाहें तो सऊदी अरब को जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए गाजा के लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगली इम्पोर्टेंट खबर ईरान से आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति को लेकर अमेरिका के स्टेट स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के नए राष्ट्रपति से उन्हें किसी तरह की नीतिगत बदलाव की उम्मीद नहीं है। दरअसल ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन इस परमाणु प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और ईरान अपने परमाणु हथियार बना लेता है तो इसका सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को ही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका कई दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इसीलिए अमेरिका हर वो कोशिश करता है जिससे ईरान अपने परमाणु हथियार ना बना सके। कभी अमेरिका ईरान को किसी जंग में उलझा देता है तो कभी ईरान पर कड़े सैंक्शन लगा देता है, जिससे ईरान कभी अपने परमाणु प्रोजेक्ट को पूरा न कर पाए। अमेरिका के सुरक्षा परिषद जॉन कीर्बी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के साथ परमाणु हथियारों को लेकर बात करना फिर से शुरू करेगा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा नहीं, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना ले, जो उसके लिए ही खतरा बन सकता है। वैसे ईरान के नए राष्ट्रपति किस तरह से काम करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर चीन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के खिलाफ अब जापान, फिलीपींस देश एक समझौते पर साइन कर चुके हैं, जिसमें अब फिलीपींस और जापान एक दूसरे की जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों देशों की आर्मी मिलकर युद्ध का अभ्यास भी करेंगी। अगर चीन ने फिलीपींस पर अटैक किया या फिर जापान पर किया तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने फाइटर जेट्स, टैंक्स और आर्मी चीन के खिलाफ उतार सकते हैं। दरअसल चीन दक्षिण सागर के रास्ते फिलीपींस के एक आइलैंड पर कब्जा करने के चक्कर में है और जापान को भी चीन से हमेशा खतरा बना रहता है। तो इसीलिए दोनों देशों ने चीन से बचने के लिए इस समझौते पर साइन किया है। जापान ने पहली बार किसी एशिया की कंट्री से सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी मेहनत सफल हो और आप तक हम नई वीडियो की अपडेट पहुंचा सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।